नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ, क्या एक किडनी का पेशेंट आम खा सकता है या नहीं खा सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किडनी पेशेंट की जब भी आहार की बात आती है तो उनमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगे होते हैं। तो किडनी के पेशेंट ज़्यादातर यही सोचते हैं कि हम खाने में क्या चीज़ें खाएं, क्या चीज़ें अवॉइड करें। ऐसे ही हम ऐसे कौन से फ्रूट का सेवन करें और कौन से फ्रूट का सेवन ना करें जिससे हमारा लेवल क्रेटिनिन का ना बढ़े। तो अब सवाल ये आता है कि क्या किडनी के पेशेंट आम का सेवन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में ही ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, यानी कि मार्केट में मिल रहे हैं। उनमें से एक फ्रूट है आम, और हर किसी को आम खाना पसंद होता है। इवन कि हर किसी को मैंगो शेक पीना भी पसंद होता है। तो किडनी पेशेंट का एक अक्सर यही सवाल आता है, जैसे ही गर्मी का मौसम आता है वो अक्सर मुझसे ओपीडी में यही पूछते हैं कि मैम गर्मी का मौसम आ गया है, बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स मार्केट में मिल रहे हैं और उस फ्रूट्स में आम भी हमें मिल रहा है, तो क्या हम आम का सेवन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आम खाने में तो वैसे स्वादिष्ट लगता ही है, साथ ही साथ इनमें बहुत सारे बेनिफिट भी होते हैं। आम के सेवन से हमारा इम्यून सिस्टम इम्प्रूव होता है और साथ ही साथ हमारा कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बैलेंस में होता है। आम में विटामिन सी, पोटेशियम, सोडियम एंड फॉस्फोरस की भी मात्रा बैलेंस में होती है। अगर कोई भी किडनी का पेशेंट नहीं है तो आम उसके लिए बहुत ही अच्छा फ्रूट माना जाता है। लेकिन अगर आप किडनी के पेशेंट हैं तो आप आम का सेवन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आपको हमेशा कहा जाता है कि आपको खट्टे फलों से दूरी बना के रखनी है। जब भी आप खट्टे फलों का सेवन करते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस आपके ब्लड में स्टार्ट हो जाता है, आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस बढ़ जाता है। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस का मतलब है कि ब्लड में एसिड की मात्रा बढ़ जाना। जब भी ब्लड में एसिड की मात्रा बढ़ती है, किडनी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाती है। अब जब किडनी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगी तो आपके लेवल जो हैं, जो सबसे मेन दो लेवल्स होते हैं जैसे कि क्रेटिनिन और हमारा ब्लड यूरिया, इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट्स लेवल्स होते हैं जैसे कि पोटेशियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया और सोडियम भी हो गया। तो ये भी सारे लेवल्स आपको बढ़ते हुए दिखते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप आम का सेवन ना करें। क्यों? क्योंकि आम जो है वो एसिड से भरा होता है, उसका नेचर जो है वो एसिडिक नेचर होता है। अगर आम का सेवन करेंगे तो आपके ब्लड में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी, यानी कि ब्लड में खटास बढ़ जाएगा। अब इसको पता करने के लिए आप कौन सा टेस्ट करा सकते हैं? तो इसको पता करने के लिए आप सीरम बाइकार्बोनेट का टेस्ट करा सकते हैं। सीरम बाइकार्बोनेट के टेस्ट में जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो होता है 21 से लेके 28 तक। अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुई है, आप आम का सेवन कर रहे हैं, तो आपका सीरम बाइकार्बोनेट का जब भी आप टेस्ट कराएंगे तो उसमें लेवल अगर आपका 12 से 21 के बीच में है तो आप समझ जाइए कि आपकी किडनी क्या हो रही है, डैमेज हो रही है। और जब आप नेक्स्ट रिपोर्ट कराएंगे नेक्स्ट मंथ में तो आपको आपका लेवल बढ़ा हुआ दिखेगा और साथ ही साथ पोटेशियम का लेवल भी बढ़ा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि आम में पोटेशियम की भी मात्रा पाई जाती है। जब भी पोटेशियम का लेवल इंक्रीज होता है वो सीधे आपकी किडनी को इफ़ेक्ट करता है और साथ ही साथ आपके हार्ट को भी इफ़ेक्ट करता है। तो आप आम का सेवन बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। मेरे जितने भी किडनी के पेशेंट हैं जो भारत होम्योपैथी से मेडिसिन लेते हैं, जो हम मेरे ओपीडी में मेडिसिन लेते हैं, उनको मैं पूरी तरीके से आम का सेवन करने से मना करती हूँ। क्यों? क्योंकि इसका नेचर एसिडिक होता है जो कि आपके ब्लड में एसिड की मात्रा को इंक्रीज़ करेगा। तो आम का सेवन किडनी पेशेंट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आज आप लोगों को समझ में आया होगा कि किडनी पेशेंट आम का सेवन क्यों नहीं कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।